हमारी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश ये है कि हमने आपको पिटीशन दे दी है, हक़ाइक़ आपके सामने है, कानून हमारे साथ है, आप मुकम्मल रीकाउंट का हुक्म फरमाएं। ये इलेक्शन जो है अब डस्का से भी ज़्यादा मुतराज़ा बन चुका है। 100 से ज़्यादा फॉर्म 45 हैं जिन पे पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर्स नहीं हैं। नून लीग का NA 249 कराची में दोबारा गिनती का मुतालिबा। 100 से ज़ायद फॉर्म 45 पर दस्तखत ही नहीं, RO से डेटा मांगा तो उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची का इंतखाब डस्का से भी ज़्यादा मुतनाज़ा बन चुका। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानून के मुताबिक वोटों का मार्जिन 5% से कम हो तो दोबारा गिनती हो सकती है। उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफियत के तकाज़ों को यकीनी बनाएंगे। शहबाज शरीफ। मिफ्ता इस्माइल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत। NA 249 कराची ज़िमनी इंतखाब की दोबारा गिनती का मुतालबा। 30 से ज़ायद पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट मौसूल नहीं हुआ। बाज़ प्रिजाइडिंग अफसरान के रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लीगी रहनुमा। NA 249 कराची ज़िमनी इलेक्शन। मिफ्ता इस्माइल और अमजद आफरीदी की दोबारा गिनती की दरख्वास्तें मुस्तरद। रिटर्निंग अफसर ने लीगी और PTI उम्मीदवारों के एतराज़ात मुस्तरद किए। यौम अली करमुल्ला वजूह के मौके पर जुलूसों की इजाज़त न देने का फैसला। मातमी मजालिस SOPs पर अमल दरामद से मशरूत होंगी। महदूद अफराद शरीक हो सकेंगे। NCOC। नया चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान में कोरोना की मजीद 2 नई अक़साम रिपोर्ट। वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज की भी अफ्रीकी और ब्राज़ीली वायरस की तस्दीक। नई अक़साम की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का आगाज़। SOPs पर अमल में तहफ़्फ़ुज़ है। समाजी फासले को अमली तौर पर यकीनी बनाएं, हुक्काम की हिदायत। अफ्रीकी और ब्राज़ीली वायरस की रोकथाम के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन महदूद। एयर ट्रैवल पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए 11 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी तश्कील। डॉक्टर फैसल कमेटी के सरबरा ब्रिगेडियर एहतशामुल हक डायरेक्टर ऑपरेशन मुकर्रर। पाकिस्तान आने वाली एयर ट्रैफिक में 80% कमी का फैसला। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले वतन वापस आ सकेंगे। मुसाफिरों को 72 घंटे कबल कोरोना मनफी रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगा। पाबंदियां 20 मई तक नाफिजुल अमल। सिविल एविएशन अथॉरिटी का नोटिस जारी। कोरोना की तीसरी लहर तेजी से जिंदगियां निगलने लगी। मजीद 146 अफराद जान से गए। अब तक 17,957 अमवात। 24 घंटे में 4,696 नए मरीज। 8,25,519 शहरी मुतासिर। 90,553 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.3% रिकॉर्ड। कोरोना फैलने के खदशात। पाबंदियां मजीद सख्त। लाहौर में आज और कल मुकम्मल लॉकडाउन। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट, कारोबार और मार्केटें मुकम्मल बंद। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। कराची की डिस्ट्रिक्ट औरंगी की 6 यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन। शाह फैसल कॉलोनी, ड्रग कॉलोनी और दीगर इलाके शामिल। मास्क पहनना लाजिम। पाबंदियों का इतलाक 15 मई तक रहेगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। अप्रैल 2021 में 384 अरब की टैक्स कलेक्शन। गुज़श्ता साल के मुकाबले महसूलात में 57% इजाफा खुशाइन। वज़ीर आज़म की FPR की कोशिशों की तारीफ। हुकूमती पॉलिसियों से मईशत बहाली की जानिब गामजन है इमरान खान। अफगान मसले का हल अफगान ग्रुपों के माबैन मुज़ाकरात से ही मुमकिन। गैर मुल्की अफवाज के इनखला के दौरान अमन अमल मुतासर नहीं होना चाहिए। तालिबान इंसदादी दहशतगर्दी के अपने वादे पूरे करें। दोहा में 4 मुल्की मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी सेनेटर्स ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए मुआशी पैकेज मुतारिफ करा दिया। पैकेज के तहत पाक अफगान सरहदी इलाकों में तामीर नौ के जोन का क़याम होगा। कानून साजी के जरिए टेक्सटाइल का सामान बगैर ड्यूटी अमरीका भिजवाया जा सकेगा। दोनों मुल्कों को मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद।
है तल्ख बहुत बंदा मजदूर की औकात। शिकागो में हुकूक की जिद्दोजहद के लिए जाने देने वालों को खराज अकीदत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजदूरों का दिन, मुल्क भर में आम तातील, कोरोना के बाइस तकरीबात महदूद। आज का दिन मजदूरों के वकार की अलामत, मेहनत कशों को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का यौम मजदूर के हवाले से पैगाम, हुकूमत मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। सदर ममलिकत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पसमानदा और महरूम तबके बिलखुसूस मेहनत कश लोगों की फलाह बहबूद और उनके हल के लिए कोशां है। पंजाब हुकूमत ने वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत में इजाफे का फैसला किया है और आइंदा से कम उजरत 20,000 रुपये करने की मंजूरी दे दी है। यह हुकूमत पंजाब की जानिब से यौम मई के मौका पर मेहनत कशों के लिए एक तोहफा है। वज़ीर आला पंजाब का यौम मई पर मेहनत कशों को रिलीफ देने का बड़ा इक़दाम। वर्कर्स की कम अज़ कम उजरत 20,000 रुपये करने का ऐलान। मेहनत कशों की फलाह बहबूद सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। उस्मान बुज़दार का मजदूरों के आलम दिन पर पैगाम। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मेहनत कशों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद की। आसिफ जरदारी, सिलेक्टेड हुकूमत मेहनत कश तबके के लिए तबाही साबित हुई। 2.5 साल में लाखों अफराद को बेरोजगार और गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया गया। बिलावल भुट्टो। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम का एक और इम्तिहान। लाहौर में आटा फिर महंगा, कीमत 43 रुपये से बढ़कर 52 रुपये किलो हो गई। 20 किलो आटे के थैले के दाम 1030 रुपये तक पहुंच गए। 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल, गरीब कहां जाएं? शहरियों की दुहाई। चक्की का आटा खाता था तकरीबन जब से ये पिछले साल का कोरोना आया, वो तब से हिम्मत ही नहीं वो खाने की। बाजार से जो आटा थैले वाला का वो खाते हैं, ना मैदा ठीक ना पेट ठीक। आटा पहले 867 रुपये का था ना, 20 किलो का थैला, अब कहते हैं 1020 रुपये का हो गई। बड़ा महंगा हो गई, तो गरीब बंदा क्या करे, कहाँ से खाए। भारत में कोरोना का फैलाव खतरनाक हदों को छूने लगा। 24 घंटे के दौरान पहली बार 4,02,000 से ज़ायद मरीज सामने आ गए। एक ही रोज़ 3,522 हलाकतें, मजमूई तादाद 2,11,000 से भी तजावुज़। भारत में कोरोना की संगीन सूरत हाल पर अमरीका का अहम इक़दाम। सदर जो बाइडन का इंडिया पर सफरी पाबंदियां लगाने का फैसला। भारत से अमरीका आने वाली तमाम परवाजें 4 मई से बंद। व्हाइट हाउस। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैर अब्दुल सत्तार। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। आगाज़ में आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह ट्वीट किया है कि NA 249 में कम टर्नआउट रहा, सब धांधली के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यही सब डस्का और सेनेट इलेक्शन में भी हुआ। 1970 इंतखाबात के अलावा तमाम पर धांधली के इल्ज़ाम लगे। ट्रंप की टीम ने 2020 के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की हर कोशिश की, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अमरीकी इलेक्शन में बेकायदगी सामने ना आ सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में मज़ीद कहा कि 1 साल से ओपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर ताउन का कह रहे हैं। इस्लाहात का मकसद मौजूदा इंतखाबी निज़ाम को बेहतर करना है। जब से पाकिस्तान बना है तब से धांधली के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। सिवाय 1970 के इंतखाब के अलावा बाकी तमाम इलेक्शंस को धांधली ज़दा कहा गया है। यही सब डस्का के इलेक्शन में भी हुआ और सेनेट इलेक्शन में भी हुआ। ओपोजिशन को मैं 1 साल से कह रहा हूँ कि इंतखाबी इस्लाहात पर ताउन करें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहबाज शरीफ का NA 249 कराची में दोबारा गिनती कराने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोबारा गिनती कराएं, ये हमारा आईनी हक है, ऐसा कहना है शहबाज शरीफ का। कानून के मुताबिक वोटों का मार्जिन 5% से कम हो तो दोबारा गिनती हो सकती है। उम्मीद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर आइन और शफाफियत के तकाज़ों को यकीनी बनाएंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने NA 249 कराची में दोबारा गिनती कराने का मुतालबा कर दिया है। शहबाज शरीफ का यह कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोबारा गिनती कराएं, ये हमारा आईनी हक है। कानून के मुताबिक वोटों का मार्जिन 5% से कम हो तो दोबारा गिनती हो सकती है।
जीत अगर शफाफ है तो दोबारा गिनती कराने में किसी जमात को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मरियम नवाज की जानिब से यह ट्वीट किया गया। जीत का मार्जिन चंद 100 वोट का है और मुस्तरदशुदा वोट जीत के फर्क से ज्यादा हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि 5% से कम फर्क पर दोबारा गिनती नून लीग का कानूनी और आईनी हक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से यह दरख्वास्त है कि मुस्लिम लीग नून को उसका ये हक दें। मरियम नवाज ने भी अपने ट्विटर पैगाम में यही कहा है कि 5% से कम फर्क पर दोबारा गिनती नून लीग का कानूनी और आईनी हक है। यही बात शहबाज शरीफ ने की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दरख्वास्त है कि मुस्लिम लीग नून को उसका ये हक अदा किया जाए। जीत का मार्जिन सिर्फ चंद 100 वोट का है और जो वोट मुस्तरद हुए हैं वो उससे ज्यादा हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि NA 249 सिमनी इलेक्शन में 100 से ज़ायद फॉर्म 45 पर दस्तखत ही नहीं हुए हैं। RO से डेटा मांगा तो उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची का इंतखाब डस्का से भी ज्यादा मुतनाज़ा बन चुका। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने NA 249 में दोबारा गिनती का मुतालबा कर दिया।